ये सब क्या क्या सर्वे, एक बार आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो गया, कम से कम दो तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप लोग को, तो इसको हम लोग लार्ज स्केल में यूज करते हैं, है ना, कि अगर डैम वैम बनाना है इस केस में, और जियोडेटिक सर्वे। हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आरआरबी जेई गतिशील सीरीज में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी, एंड आप सब कोर्स में अच्छे से इनरोल हो और बढ़िया से पढ़ाई करें और सिलेक्शन लेके दिखाएं। यही हमारा और पूरे संस्थान का यही मोटो है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। आज हम एक दूसरे सेशन के साथ आए हैं, सर्वेइंग के बारे में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जान रहे हैं कि हमारे 777 जो कोर्स हमने लॉन्च किया है उसके बारे में खासियत यही है कि CBT 1 के सारी चीजें टेक्निकल एबिलिटीज, सॉरी CBT 2 में वो तो टेक्निकल एबिलिटीज है, बट CBT 1 में पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा। CBT 1 में आपके पास जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ये सारी चीजें कवर्ड है CBT 1 में। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन, आपको अगर डेमो चाहिए तो आप प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हो। इसके बाद CBT 2 कि में हम लोग टेक्निकल एबिलिटीज, EVS एनवायरमेंटल स्टडीज एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे थे। लास्ट डेट इसका 29 अगस्त है, और अब तो खत्म हो गई है डेट। सो आज आप लोग को, आई थिंक आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे, एंड अब तो मॉडिफिकेशन की डेट स्टार्ट हो गई है, तो इसका आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। ठीक है, तो हमने अभी तक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स देख चुके हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या वहां से बनते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, परेटो प्रिंसिपल। मतलब कि 80% चीजें 20% को कंट्रोल करती हैं, और 20% चीजें 80% को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, 80% के ऐसे टॉपिक्स हैं जो 20% में ही आते हैं, लेकिन 20% ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 80% में आते हैं। वही 20% है ये जो मैं आपको दे रहा हूँ डेली सेशंस आपके, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो क्या क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आइए शुरू करते हैं। सर्वेइंग, सर्वेइंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते हैं। ठीक है, सो बिफोर गोइंग इनटू दैट, लेट्स डिस्कस सम थिंग्स, सम ऑफ द बेसिक थिंग्स लाइक सर्वेइंग में क्या क्या बेसिक थिंग्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम लोग देखते हैं पहले। इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना, बिना इंट्रोडक्शन के कैसे हो पाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें है कि प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। ठीक है, ये पूछ ले जाता है। कभी कभी ये 195 किलोमीटर पर स्क्वायर होता है, कभी कभी ये 260 किलोमीटर पर स्क्वायर होता है, बेस्ड ऑन सम अलग अलग डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक्स। ओके, ये बहुत आता है सवालों में कि इसमें क्या क्या चीजें खूबियां होती हैं, क्या नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सर्वे हो गया, राइट। नेचर ऑफ सर्वे हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे हो गया, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, है ना, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सर्वे होते हैं। तो कुछ कुछ मैं लिखवा देता हूँ, जैसे कि नेचर ऑफ सर्वे, जैसे कि लैंड सर्वे हो गया, मैरीन हो गया, मैरीन सर्वे हो गया, मैरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे, राइट। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे,
है ना। तो ये तो नेचर ऑफ सर्वे की बात हो गई। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, किस ऑब्जेक्टिव से हम लोग कर रहे हैं, है ना। इंजि मिलिट्री सर्वे हो गई, माइन सर्वे हो गई, ये सब तरह तरह के, इंजीनियरिंग सर्वे हो गई। ठीक है, और उसके बाद बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज, चेन सर्वे हो गया, थ्योडोलाइट सर्वे हो गया, ये सब सारा चीज, चेन सर्वेइंग, थ्योडोलाइट, ये पूछा जाता है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, थ्योडोलाइट, प्लेन टेबल एटसेट्रा, राइट। तो ये सब आपको करना होगा। बेसिक बेसिक है इनके बारे में। आगे हम लोग इसमें आपको डिटेल में, सर्वेइंग तो काफी देखिए डिटेल में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अकाउंट करना है। और भी कितने तरह के सर्वे होते हैं, जैसे कि टोपोग्राफिकल सर्वे हो गया, कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया। ये सब क्या क्या सर्वे, एक बार आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो गया, क्या फर्क है इन दो सब में, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, सो ये सब सारी चीजें बेसिक हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट सर्विंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अटैच्ड है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। ज्योमेट्रिक सर्विंग में हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्फेरिकल ट्रायंगल वाला, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्फेरिकल ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन, अगर ये जैसे कि, तो ये ए बी सी है, और ये बी सी ए है, बड़े नोटेशन से है, ये सारी चीजें, है ना। अगर ट्रायंगल बहुत बड़े स्फेयर सरफेस में है, तो उसका जो इनक्लोज्ड लाइन बनेगी वो थोड़ा सा आर्कचुअल फॉर्म में होगी। तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में कि कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे एंगल डिनोमिनेशन इसमें क्या कहता है। तो आइए उसको थोड़ा सीख लिखते हैं, जैसे कि अगर एनी एंगल जो भी होता है स्फेरिकल ट्रायंगल में ना, वो 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, एनी एंगल, कोई भी एंगल है, वेदर वी टॉक अबाउट दिस, वेदर वी टॉक अबाउट दिस, वेदर वी टॉक अबाउट दिस, कोई भी एंगल इसमें 180 डिग्री से कम ही होता है। लेकिन एक और बात कि इसमें जो ए बी सी, ठीक है, जो ए बी सी का समेशन है, वो 540 से कम रहेगा, लेकिन 180 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और इसमें क्या रहेंगी प्रॉपर्टीज, कि अगर सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब ए और बी को प्लस करोगे तो इसका समेशन सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अच्छा, स्मॉलर एंगल इज अपोजिट टू स्मॉलर साइड, ये सब रिजल्ट्स निकल करके आते हैं इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिक सर्वेइंग। तो इसको आपको अच्छे से करना है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हर समय, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनता है जेई का, है ना। होल टू पार्ट एंड लोकेट आर टू पॉइंट ऑफ एटलीस्ट टू मेजरमेंट यूनिट्स, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, दो सर्विंग होल टू पार्ट हो गया, ये दो रेफरेंस पॉइंट की वजह से एक पॉइंट लोकेट करना। ठीक है,
कम से कम दो तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप लोग को देखनी पड़ेगी। इसके बाद तो ये रहा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। बेसिक प्लेन और जियोडेटिक सर्विंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि इसमें क्या क्या होता है कि प्लेन सर्विंग के केस में अर्थ सरफेस का हम लोग अकाउंट नहीं करते हैं। राइट, जियोडेटिक सर्वे में अर्थ सरफेस का हम लोग अकाउंट करते हैं। स्मॉल एरियाज के करते हैं, के लिए करते हैं प्लेन ये प्लेन सर्वेइंग। एंड जियोडेटिक सर्वेइंग हम लोग करते हैं 195 किलोमीटर पर स्क्वायर, और समटाइम्स इन सम अदर बुक्स में बी गिवन दैट 260 किलोमीटर पर आवर। प्लेन सर्वेइंग ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, और ज्योमेट्रिक सर्विंग ज्यादा एक्यूरेट होती है। ठीक है, इसमें जो लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स होती हैं वो एक सिंगल लाइन होती है, और इसमें जो लाइन जॉइनिंग इन टू पॉइंट्स होती है वो एक आर्चुअल फॉर्म में होती है। देख रहे हैं, ये सारा आर्च बन रहा है। बी और सी अगर दो पॉइंट हैं, तो बी और सी अगर दो पॉइंट हैं, तो इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं ज्योमेट्रिक सर्वे में, तो एक एक्चुअल फॉर्म में बन रहा है ये डेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग लार्ज स्केल में यूज करते हैं, है ना, कि अगर डैम वैम बनाना है इस केस में। और ज्योमेट्रिक सर्वे में हम लोग यूज करते हैं जब हमको कोई हमको कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें लैंड सर्वेइंग में हमने देखा कि लैंड सर्वे किस लिए कर रहे हैं, मरीन सर्वे क्या है, नेचर ऑफ सर्वे। राइट, तो ये सब सारी चीजें आपको पढ़ना होगा। सर्विंग को मैं थोड़ा डिटेल में ले चलूंगा, बिकॉज सर्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसमें एई जेई के सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ज्यादातर। और सर्विंग थोड़ा सा कनिंग सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल्सो। सो नथिंग टू वरी अबाउट। अब आगे सेक्शन में चलते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग चेनिंग की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग प्लान्स और मैप डिस्कस करेंगे कि प्लान्स और मैप होता है क्या है, प्लान और मैप के बारे में डिस्कशन। अब जब प्लान और मैप डिस्कस करेंगे, तो मैप अगर जब डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो मैप में आपका रेसिप्रोकेटिंग फैक्टर्स एंड स्केल ये सब भी तो आएंगे। बड़ी सी एरिया है, उसको छोटे एरिया में लाना है, तो आप क्या करोगे उसके लिए, आप स्केल उसको डालोगे कि नहीं डालोगे। तो स्केल के बारे में भी हमको पढ़ना होगा, स्केल क्या होता है। ठीक है, मैप डिस्टेंस बाई ग्राउंड डिस्टेंस। और रेसिप्रोकेटिंग फैक्टर को भी आपको देखना पड़ेगा अकाउंट में। रेसिप्रोकेटिंग फ्रैक्शन, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसको कह लो। ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। अब श्रिंकेज फैक्टर के ही बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा आपको। श्रिंकेज फैक्टर कह लो, और इसको श्रिंकेज स्केल ही बोलते हैं। राइट, श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज स्केल, वॉट एवर यू कॉल इट। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, जैसे कि इसमें श्रंक लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, श्रंक लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब हम लोग धीरे धीरे चेनिंग में बढ़ रहे हैं। ओके, आपके पास तीन मेजरिंग, अभी हम लोग स्केल में बात करेंगे तो रिप्रेजेंटिंग फैक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास तीन तरह के स्केल होते हैं, इंजीनियर स्केल होता है, ग्राफिकल स्केल होता है ना, और एक स्केल होता है। सो अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आगे जब बढ़ते हैं वर्नियर स्केल के बारे में, तो पहली बात तो वर्नियर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्नियर स्केल। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तीन चार तरह की चीजें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, है ना, एक ग्राफिकल स्केल होता है, एक डायगोनल स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। तो टाइप्स ऑफ स्केल मैं आपको बता देता हूँ पहली बात तो। चलिए पहले टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में डिस्कस कर ले। ओके, तो एक होता है डायगोनल स्केल, दूसरा होता है ग्राफिकल स्केल, तीसरा होता है वर्नियर स्केल। राइट, कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। ये सब सारा चीज
आप लोग को पढ़ना होगा। इसको बिना पढ़े आप लोग को कल्याण नहीं होगा। डायगोनल स्केल में आप लोग 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स मेजर करते हो। ग्राफिकल स्केल में अच्छा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन सब में टेम्परेचर का इफेक्ट से क्या 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 चीजें इफेक्ट नहीं होती है। जैसे कि ग्राफिकल स्केल इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्यों नहीं होता है तो वो आगे कभी देखेंगे। नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जब वर्नियर स्केल में दो तरह के स्केल्स होते हैं, इसमें इसी के अंदर अब आते आते हम लोग अब हम लोग आते हैं वर्नियर स्केल में। वर्नियर स्केल का डिस्कशन करेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, वर्नियर स्केल में बेसिकली दो तरह के इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, राइट। इसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। ओके। वर्नियर भी तीन चार प्रकार के होते हैं। बेसिकली चार तरह के होते हैं। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट तो ठीक है, लीस्ट काउंट तो ठीक होता है, सेम होता है, बट आपको वर्नियर के सारे प्रकार आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंपल वर्नियर है, डायरेक्ट वर्नियर है, या रेट्रोगेट वर्नियर है, या एक्सटेंडेड वर्नियर है। इन सारे के बीच में आपको एक्सटेंशंस पता होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारे केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वर्नियर में क्या केस होता है, इसमें क्या क्या प्रिवेल करता है। रेट्रोगेट वर्नियर में आपको क्या होता है, इसमें तो आप छोड़ ही नहीं सकते इस कॉन्सेप्ट को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है। तो इसमें इस तरह की बात होती है कि आपको इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, एक्सटेंडेड वर्नियर में क्या होता है, डबल वर्नियर में क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें कि एक्सटेंडेड को क्यों एक्सटेंडेड बोलते हैं, रेट्रोग्रेड के क्या है ना। लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए, एलसी लीस्ट काउंट सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू S/N। ठीक है। तो और इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, आपको बेसिक बेसिक। मैं तो अभी जस्ट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा हूँ कि इसमें ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट हम वहां अगर लें तो सपोज अगर हम जब मेजर कर रहे हैं, राइट, हम लोग अब चेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग अब धीरे धीरे अपना कॉन्सेप्ट एलेबोरेट कर रहे हैं। तो जब चेनिंग कर रहे हैं और या फिर टेप से मेजर कर रहे हैं, तो जब मेजर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो एक होता क्या है कि हमारे पास डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन है। मान लीजिए कि मेरे पास 20 मीटर की चेन है। हुआ क्या कि गर्मी से, बरसात से, वॉट एवर विद द सिचुएशन, पाया गया कि और जो डिस्टेंस मेजर हुआ वो हुआ कि जो कुछ डिस्टेंस मेजर करना था 250 मीटर, राइट। बाद में पता चलता है कि अरे चेन की जो लेंथ थी वो 0.1 मीटर या 0.2 मीटर टू शॉर्ट या टू लॉन्ग थी। ठीक है, 0.1 मीटर टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। ठीक है। अब मतलब इसकी लेंथ, ठीक है, मतलब 20 मीटर से 0.1 मीटर ज्यादा छोटी हो गई या ज्यादा बड़ी हो गई। तो इसके केस में क्या होगा, जो 250 मीटर हम लोग जो लेंथ मेजर किए 20 मीटर वाले से, तो उसमें तो गलतियां होंगी कुछ। तो वो गलतियों के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका एक फ्रैक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके। सो ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वर्नियर स्केल के बारे में हमने देखा। अब हम लोग, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें कि हमने प्लेन सर्वे ज्योमेट्रिक सर्वे की बात करी। ज्योमेट्रिक सर्वे की हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा इसको, कि एनी एंगल 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री और 180 डिग्री और 150 चालीस 540 डिग्री से कम होगा इसकी वैल्यू। सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, स्मॉलर एंगल इज अपोजिट टू स्मॉलर साइड, सो नथिंग टू वरी अबाउट। है ना। प्लेन सर्विंग हमने देखा कि होल टू पार्ट है। डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप क्या होता है? अगर मैप आ रहा है तो स्केल तो आएगा ही, रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन। श्रिंकेज फैक्टर और श्रिंकेज स्केल इज इक्वल टू श्रंक लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए आपको। 20 मीटर की चेन है और 250 मीटर, तो ये सब सारी चीज पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ स्केल कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजों पे टेम्परेचर इन्वर्जन किस पर डिपेंड करता है? डायगोनल स्केल है, ग्राफिकल स्केल है, वर्नियर स्केल है। वर्ग ग्राफिकल स्केल है, तो कौन कौन सा इसमें एमसीक्यूज बहुत सारे बनते हैं। तो आप जब पीवाईक्यू कंसीडर करोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। वर्नियर स्केल पे डायरेक्ट वर्नियर है। समय बचेगा, अगर समय ज्यादा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोगेट वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होगा कि हाँ सर मुझे बताइए कि डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोगेट वर्नियर को सबसे आसान वे में कैसे समझे, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेन सर्वेइंग। अब हम लोग आए हैं मेथड्स ऑफ सर्वेइंग के ऊपर, लिखा होगा ना यहाँ पे आपने, ये देखिए, चेन सर्वेइंग। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेनिंग क्या होती है वो पता होना चाहिए। चेनिंग इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद द हेल्प ऑफ चेन, राइट? आइदर बाय चेनिंग और टेप, है ना। क्या हम लोग मेजर करते हैं ज्यादा? हम लोग लंबे डिस्टेंस पे नहीं जाएंगे। अब मान लीजिए कि हमको मेजर करना है 5-6 किलोमीटर, ठीक है, तो उतना तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना, 5-6 किलोमीटर तक टेप लगाना और उसमें फिर एरर एक्यूमुलेट होना। तो ये सब सारी चीजें हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमारे पास चेनिंग, हमारे पास स्मॉल स्मॉल एरिया का होता है। ठीक है, और क्योंकि और स्मॉल एक्सटेंट तक ही यूज होते हैं, तो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको सर्विंग में पढ़ना चाहिए, सर्विंग में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि सपोज, ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इसमें फंडामेंटल पॉइंट्स। तो इसमें एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। डायरेक्ट यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि बताता है कि मेन स्टेशन क्या होता है। ठीक है, मेन स्टेशन वो होता है, मेन स्टेशन कह लीजिए या कंट्रोल पॉइंट कह लीजिए, मेन स्टेशन वो हो गया जो आपका दायरा सुनिश्चित करता है। ठीक है, जो आपका दायरा सुनिश्चित करता है, जैसे कि ए और बी को हम कनेक्ट कर रहे हैं, और बी डी के साथ और डी सी के साथ, सी ए के साथ, तो ये दायरा सुनिश्चित हो गया। ठीक है, तो ये दायरा जो सुनिश्चित करता है उसको मेन स्टेशन बोलते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास, मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी, बड़े मेजर पॉइंट्स, दैट 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 सर्व द बाउंड्री कंडीशन, है ना। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। टाई स्टेशन क्या होता है? अच्छा, उससे पहले बेस लाइन, ये जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हो एडी, इज कॉल्ड अ बेस लाइन। ओके, बेस लाइन में क्या होता है कि आपको इसको बहुत एक्यूरेटली मेजर करना पड़ता है। व्हाट वी डू इज वी आर डिवाइडिंग इट इनटू होल टू पार्ट, राइट। और होल टू पार्ट में बेस लाइन की बहुत मदद लेनी पड़ती है हमें, इसीलिए हम बेस लाइन को क्या करते हैं, ये बेस लाइन सबसे स्ट्रॉन्ग लंबी लाइन होती है, और बिना एक्यूरेट और बिना किसी गलती के साथ इसको मेजर करते हैं बेस लाइन को।
ठीक है। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा कि बेस लाइन होता क्या है। तो बेस लाइन क्या किया, एक बड़ा सा एरिया लिया, उसको बहुत अच्छे से डिवाइड कर लिया और बेस लाइन इज द स्ट्रॉन्ग लॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है। तो इसी के सहारे एक टाई लाइन जुड़ती है। टाई लाइन क्या करती है, स्मॉल कंट्रोल पॉइंट्स को जोड़ती है। जैसे कि एक सपोज मान लीजिए कि यहाँ कंट्रोल पॉइंट है, कोई यहाँ कंट्रोल पॉइंट है, कोई यहाँ कंट्रोल पॉइंट है, कोई यहाँ कंट्रोल पॉइंट। तो ये सारे कंट्रोल टाई लाइंस को जो जोड़ती है, दैट इज कॉल्ड टाई लाइन, है ना। टाई लाइन के क्या पास होती है, डिटेल्स होते हैं, और शॉर्ट डिटेलिंग्स, फॉर शॉर्ट डिटेलिंग्स। ओके। सो चेक लाइन एंड प्रूफ लाइन क्या होती है, एक और होता है चेक लाइन और प्रूफ लाइन, है ना। ये इससे टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लाइन ऑफ वर्क, जो भी कह लो, ठीक है। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है ऑफसेट, लैटरल मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। लैटरल मेजरमेंट होते हैं, एक एक स्पेस छोड़ छोड़ के लैटरल मेजरमेंट होते हैं। तो वो सारा चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको चेन सर्विंग के बारे में पता हो गया होगा कि बेसिक बेसिक क्या होता है, ठीक है। और इसमें आपको वर्नियर स्केल के बारे में आपने देखा, टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में आपने देखा, एंड जियोडेटिक सर्वे के बारे में आपने देखा, प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे के बारे में भी आपने देखा। तो ये सारा चीज आपने देखा। तो हम लोग आगे मिलते हैं भी अगले सेशन पे। तब तक के लिए थैंक यू, है ना। कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करिए, और इन द केस यू हैव हैंड आउट्स विद द टॉपिक्स, सो आई विल बी कमिंग। वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए तो इसीलिए मैं अगले वीडियो पे आऊंगा। तो आपको जुड़े रहना है, ठीक है।